देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर माइनर मैथ सेकंड पेपर। ठीक है, इसके पहले जो हमने वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराया था वो आधा ही हो पाया था, इसलिए हम ये नेक्स्ट वीडियो लेके आए जिसमें आप लोग के लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वक्र एक्स क्यूब माइनस 2y³ प्लस एक्स वाई ब्रैकेट 2x माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप अनंत स्पर्शियां ज्ञात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले तो अनंत स्पर्शी मानना है कि माना जो दिया हुआ वक्र है उसकी अनंत स्पर्शी क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और उसको क्या दे देना है यहाँ पे इक्वेशन, जो वक्र है वहां पे इक्वेशन फर्स्ट दे देना, जो मतलब अनंत स्पर्शी मानी है उसको इक्वेशन सेकंड दे देना। ठीक है, इसको हम आप लोग के लिए पहली वाली वीडियो में करवा चुके हैं, मतलब लिख के सॉल्व करवाया था, वो कुछ रीजन की वजह से वो बंद हो गई थी बीच में, इसलिए उतनी ही वीडियो डालनी पड़ी, और उसके आगे की वीडियो यहाँ से आप लोग के लिए स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में मान लिया कि इसकी अनंत स्पर्शी क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आप लोग के लिए क्या करना है, जो तीन घातीय पद होते हैं वहां पे x इज इक्वल टू 1 तथा y इज इक्वल टू m रखना पड़ता है। ठीक है, जो ये 5 3 1 m निकालते, देखो सेकंड स्टेप में 5 3 1 m निकालते, इसका अर्थ क्या है, जो तीन घात के पद हैं, तीन घात के पद है उसमें x बराबर 1 और y बराबर m, यानी जो वक्र दिया होता है वो 5x/y के रूप में दिया हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि ये है, और निकालना क्या है 5 3 1 m, तो 5 3 का अर्थ क्या है, जिसमें तीन घात वाले पद और x के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखना है, यानी समीकरण 1 में x बराबर 1 और y बराबर m रखने पर, तो यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर m रख दिया, यानी वक्र को सॉल्व किया, जो ब्रैकेट लगाता उनको सॉल्व किया, तो अपना क्या है एक्स क्यूब प्लस 2x² बाय माइनस 2y³ माइनस xy² प्लस xy माइनस y प्लस 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद x बराबर 1 और y बराबर m, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1 और जहाँ जहाँ y था वहाँ पे m, तो 2 1 का स्क्वायर इंटू m माइनस 2 m³ माइनस x के स्थान पे 1 y के स्थान पे m, तो m² केवल तीन घात वाले पद में, तो देखो तीन की घात यहाँ पे 2 और 1 3, 3 ये है और 2 और 1 3, और यहाँ पे 1 और 1 दो घात हो रही, तो इसको ये नहीं लिखा जाएगा और ये, क्योंकि इसमें तीन घात नहीं बन रही है। तो 5 3 1 m का अर्थ समझ में आया क्या है, तीन घात वाले पद में रखना है, x बराबर 1 y बराबर m। ये सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर थर्ड स्टेप में जो 5 3 1 m की वैल्यू आई थी, ये आई थी 1 प्लस 2m माइनस 2m³ माइनस m²। ठीक है, ये आई थी, तो इसमें इसके बराबर में अब 0 रखना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसके बराबर में 0 रखना, 5 3 1 m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो अनंत स्पर्शी मानी है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो उसमें m की वैल्यू चाहिए पड़ेगी और c की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, तो यहाँ पे m की वैल्यू के लिए ही इसके बराबर में 0 रखा जाता है। अब देखो c की जो वैल्यू वो कैसे निकालेंगे वो हम आगे चल के बताएंगे, अभी केवल m की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसके बराबर में 0 रख दिया, 1 माइनस m² को आगे ले लिया, क्योंकि यहाँ से दोनों में से 2m कॉमन आ रहा था तो इनको पीछे लिख लिया। और वीडियो के एंड तक बने रहना। बीएससी फर्स्ट ईयर के और वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए यूनिट बाय यूनिट। आप लोग के लिए केवल स्टेप समझना है कि अनंत स्पर्शी किस प्रकार से याद करनी है। ठीक है, अपना ये आ गया, तो 1 माइनस m² ज्यों कहते हो, यानी यहाँ से अगर अपन 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या ले लेते हैं 2m, यानी एक प्रकार के गुणनखंड तोड़ के किया ना, इसलिए तो 2m कॉमन ले ले, तो 1 माइनस m² आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों से 1 माइनस m² बाहर निकल रहा है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस m² दोनों से निकल गया, तो क्या बचा 1 प्लस 2m। इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, चूंकि आप लोग को एक सरसमी का पता होगी, a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस v हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस m, ये हो गए a की वैल्यू, यानी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसके लिए, तो एक कोष्टक में प्लस में और एक ब्रैकेट में माइनस में लिखना है। ठीक है, 1 प्लस 2m, और जैसे अपन गुणनखंड निकालते थे तो उसी प्रकार से ये गुणनखंड निकाला है, और सबके बराबर में आप 0 रख देते हैं। जब 0 रखेंगे तो आप लोग के लिए यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी m की, जब इसके बराबर में 0 रखेंगे तो क्या आएगा अपना, m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, -1 आएगा, सॉरी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस था। इसके बराबर में जब 0 रखेंगे तो m इज इक्वल टू 1 आएगा, और 1 प्लस m के बराबर में 0 रखेंगे तो m इज इक्वल टू क्या आएगा अपना
-1 आएगा, ठीक है। और जब इसके बराबर में 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2m = यानी m = अपना आएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 मान m के आ गए हैं, ठीक है। m = 1 आ गया है और -1 और एक अपना -1/2। अब देखो 3 मान आए हैं यानी यहाँ पे 3 अनंत स्पर्शियां बनी, इसलिए बोला था उन्होंने कि अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो m की वैल्यू आ गई है, चूंकि m के मान जो है वो भिन्न भिन्न है, तो अब अपन को यहाँ पे क्या की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू। तो c की वैल्यू जो निकलेगी वो किस फॉर्मूले से निकलेगी, सी की हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताया कि इसमें सी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। ठीक है, चूंकि m के मान भिन्न भिन्न है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो m के मान भिन्न भिन्न है, ओके। अब देखो तो c की जो वैल्यू होती है, मतलब इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 521m अपॉन में हो जाएगा 531m। तो देखो 531m की वैल्यू तो मालूम है, ठीक है। यहाँ पे 521m चाहिए, तो 521m का अर्थ क्या है, ये जो 2 लिखा हुआ है उसका क्या हुआ, देखो अभी 3 लिखा हुआ था तो उसका क्या था, 3 पद में x = 1 और y = m रखा था। अब 2 का अर्थ है यहाँ पे 2 घात वाले पद में, तो देखो 2 घात वाले पद कौन कौन से यहाँ पे, ये जो वक्र की वैल्यू आई थी अपनी, यहाँ पे देखो 2 घात, ये तो 3 घात वाले पद थे पूरे, ठीक है। ये 2 घात वाला केवल एक ही पद है x y, इसके ऊपर 1 की घात, इसके ऊपर 1 की घात है, ठीक है। तो x y है, यानी जो 521m निकालेंगे उसमें x = 1 y = m, तो एक ही पद है कौन सा, x y। तो इसमें जब x = 1 रखेंगे और y = m तो m ही आएगा। आप लोग एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग 5 2xy लिख सकते हैं, यानी x y के रूप में 2 घात वाला पद कौन सा है अपना, ओनली x y है। तो जब 521m निकालेंगे तो x = 1 हो जाएगा, इंटू y = अपना क्या है, m। तो 521m क्या आया अपना, m आया। अब बस c में अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो c की वैल्यू क्या होगी, -521m, यानी माइनस लगेगा। 521m की वैल्यू क्या है अपनी, m है, ये निकाल ली ना अभी। और 531m की क्या थी वैल्यू, 2 6m² + 2m - 2, जिसका फॉर्मूला है वो यहाँ पे 53 डैश होता है। डैश का अर्थ क्या होता है, अवकलन निकालना। तो 531m की जो वैल्यू थी आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा, 531m की क्या थी वैल्यू अपनी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 531m की वैल्यू थी, जब 53 डैश का अर्थ क्या, अवकलन करना, तो 1 का अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा ओनली, और 2m का अवकलन m के सापेक्ष करेंगे तो m रहेगा, यहाँ पे -3 2 जा 6m² हो जाएगा। यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो -m² का क्या हो जाएगा, -2m। ये हो गई अपन की कई की वैल्यू 53-1m। जो इसका फॉर्मूला आप लोग के लिए याद रखना है, -521m अपॉन 53-1m, ये अपना 4th स्टेप है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आप लोग के लिए समझ में, सबसे पहले अनंत स्पर्शी मानिए। सेकंड स्टेप में आप लोग के लिए 531m निकालना है। थर्ड स्टेप में 531m = 0 रखना है। फोर्थ स्टेप में आप लोग के लिए c की वैल्यू पता करनी है, यानी इसका जो फॉर्मूला होगा -521m अपॉन 53-1m। तो 53 है, यानी जो 531m की वैल्यू आई थी उसका अवकलन करके इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब देखो ये आया था 53-1m, तो यहाँ से अपन अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे देखो जो माइनस का था 6m² वो प्लस का हो गया, यहाँ से माइनस का था तो ये प्लस का 2m और ये प्लस का था तो माइनस हो गया, क्योंकि माइनस दोनों से कॉमन ले ले। अब ऊपर नीचे दोनों के कट जाएंगे, तो यहाँ पे c की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, m/6m² + 2m - 2। अब देखो जो इक्वेशन सेकंड थी जिसमें माना था कि इसकी अनंत स्पर्शी क्या है, y = mx + c, तो अलग अलग मानों के लिए आप लोगों की जो अनंत स्पर्शी होगी वो अलग अलग होगी। जब m = 1 लेंगे, ठीक है, तब अनंत स्पर्शी, जब m = 1 लेंगे तब c की वैल्यू क्या होगी, m = 1 रखते हैं, 1/6 + 2 - 2, ये कट जाएगा, यानी c = अपना क्या आ जाएगा, 1/6। तो इसकी अनंत स्पर्शी क्या होगी, y = mx + c होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो m की वैल्यू तो 1 ही रखना है, ठीक है, इंटू x हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू अपनी क्या है, 1/6।
तो पहली अनंत स्पर्शी अपनी क्या हो जाएगी, x प्लस 1/6 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार सेकंड, जब m इज इक्वल टू -1 लेंगे तब c इज इक्वल टू क्या होगा, क्या अपनी c की m इज इक्वल 6m² प्लस 2m माइनस 2, यहाँ पे m इज इक्वल टू अब क्या रखना है, -1, तो जहाँ जहाँ m है वहाँ पे -1 रख देते हैं। देखो एक अनंत स्पर्शी अपनी क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, इसको आप लोग आंसर दे दीजिएगा। 3 आएगी क्योंकि भिन्न भिन्न मान है, m के 3 मान है, तो अनंत स्पर्शी भी अपनी 3 आएगी। ये अपना सेकंड हो रहा, जब m इज इक्वल टू -1 रख लेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये -1 जो करते हो 6 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, यहाँ पे अपना -2 यानी -4 हो जाएगा, तो -1/6 -4 यानी -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये काय की वैल्यू आ गई अपनी, c की वैल्यू। तो इसकी अनंत स्पर्शी क्या होगी अपनी, y इज इक्वल टू mx प्लस c में वैल्यू पुट करते हैं। m क्या लिया यहाँ पे, -1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू अपनी क्या आई, -1/2, तो -x -1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपनी दूसरी अनंत स्पर्शी, इसको भी आप लोग आंसर दे दीजिएगा। अब जो थर्ड वैल्यू थी m की वो क्या थी, -1/2, तो m की वैल्यू अब -1/2 लेंगे और c निकालेंगे, फिर उसके बाद अनंत स्पर्शी निकालेंगे। थर्ड अनंत स्पर्शी निकालते हैं, जब m की वैल्यू क्या लेंगे, -1/2, तब c इज इक्वल टू, तो c की वैल्यू क्या थी अपनी, m/6m² प्लस 2m माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, m की वैल्यू क्या लेनी है अपन को, -1/2, तो 6, यहाँ पे -1, जहाँ जहाँ m है वहाँ पे -1/2 रख देते हैं। ठीक है, -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो -1/2 तो अभी ऊपर जो करते हो इसका स्क्वायर करते हैं, तो अपना क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस माइनस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपना क्या बचेगा, ओनली -1, और अपना ये -2 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो -1/2 जो करते हो, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी क्या आ जाएगा अपना 3/2, धन ऋण का ऋण 1 और ऋण का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -1/2 जो करते हो, 3/2 माइनस अपना 3 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो अपना -1/2 तो जो करते हो चल रहा है अभी, इसको सॉल्व करते हैं, तो अपना क्या आ जाएगा 3, जब एलसीएम लेंगे तो अपना 2 ही रहेगा, 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, अर्थात 1/2 अभी ये माइनस का जो करते हो चल रहा है। ठीक है, तो क्या अपना आ जाएगा यहाँ पे -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे c की वैल्यू 1/3 आ जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, 1/2 इंटू 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, तो अपना क्या बचेगा, c की वैल्यू 1/3। ठीक है, अब c की वैल्यू आ गई तो अनंत स्पर्शी भी निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू अपना क्या था, mx प्लस c, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या ली अपन ने, -1/2 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू क्या आई, 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना -x/2 प्लस 1/3, ये हो जाएगी आप लोग की थर्ड अनंत स्पर्शी। ठीक है, इस प्रकार से अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। क्या क्या किया, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में उसको अनंत स्पर्शी माना, क्या माना, y इज इक्वल टू mx प्लस c एक अनंत स्पर्शी है। उसके बाद phi3 1m निकाला। phi3 1m का अर्थ क्या है, 3 घात वाले पद में x बराबर 1 y बराबर m रखना। ठीक है, उसके बाद phi3 1m की जो वैल्यू आई उसके बराबर में 0 रखना। फोर्थ स्टेप में आप लोगों के लिए c की वैल्यू यानी c का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या क्या होता है, -phi2 1m अपॉन phi3 1m। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। phi2 जो 1m है वो कैसे निकालोगे, 2 घात वाले पर लेना है phi2 1m के लिए, और x बराबर 1 y बराबर m रख देना है। ठीक है, इस प्रकार अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केवल आप लोग के लिए यहाँ पे m की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए, और y बराबर mx प्लस c में वैल्यू पुट कर देनी है, आप लोग की अनंत स्पर्शी आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन करवा देंगे जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाना ना भूलेगा। ठीक है।